What's up, guys? Donald Trump's complaints about India-Russia ties. I have an offer from India. है अब वो ऐसा कह रहा है कि मेरे को वहां से ट्रेड का ऑफर आ गया है. अच्छा, ये कुछ उसने बोला तो था. देखते हैं डिटेल में. प्रशांत अमन सर समझाएंगे. ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में. 1 2 3 गो. करियर 247. सो जैसे मैंने आपको बताया था, डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल एससीओ समिट के बारे में कमेंट करेंगे और इंडिया और रशिया इन पर्टिकुलर इन दोनों कंट्रीज को टारगेट करेंगे. एज ऑफ नाउ मैं वैसे आपको ये बता दूं, पूरा वेस्टर्न मीडिया आज के समय, प्राइमरली अमेरिकन मीडिया, लगातार आर्टिकल छाप रहा है पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की इस मूवमेंट के बारे में. मतलब ऑलमोस्ट आप कह लीजिए बाकी सारे जो वहां पर वर्ल्ड लीडर्स थे, कोई उनको पूछ भी नहीं रहा. एससीओ समिट का जो डिक्लेरेशन था, किसी का ध्यान वहां पर नहीं गया. पूरी दुनिया इस मोमेंट पर फोकस कर रही है. पुतिन मोदी होल्ड हैंड्स एज दे ग्रीट शी जिनपिंग और सिग्नल कर रहे हैं दुनिया के सामने कि हम तीनों में एकता है, यूनिटी है. वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि चाइना आज के समय कोशिश कर रहा है ट्रम्प टर्मोइल की, जो भी ट्रम्प की अजीबोगरीब डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी, जो भी आप कह लीजिए, इसका पूरा यूज कर रहा है चाइना लीडर्स को यूनाइट करने में अगेंस्ट यूएस लेड ऑर्डर. मैं अमेरिकन में ना जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन देख रहा हूँ. चाइना का सोशल मीडिया आप अगर देखोगे ना, मैंने बाइडू में देखा न्यूज़ का सेक्शन और इनके वेरियस जो जियोपॉलिटिकल फोरम्स हैं, हर जगह व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी जिस तरीके से बातचीत कर रहे थे और शी जिनपिंग को जैसे उन्होंने ग्रीट किया, हर जगह उसके चर्चे थे. चाइना के लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं फ्री में ना उनके भाग्य खुल गए. बस बैठे बैठे इनको इतनी अच्छी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ मिल गई है कि इंडिया यूएस के रिलेशंस खराब हो गए हैं, इंडिया चाइना के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं. नहीं तो चाइना आप अगर देखो इस बात को लेकर काफ़ी नर्वस था कि इंडिया यूएस रिलेशंस इसी तरीके से अगर बढ़ते गए ना तो फ्यूचर में चाइना के लिए प्रॉब्लम हो सकती है. बट सडनली डोनाल्ड ट्रंप ने एक छड़ी घुमाकर चाइना में खुशी की लहर उल्टा कर दिया सब. ये लोग आज के समय चाइना के लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज के समय एससीओ समिट के विजुअल्स को. और यहाँ पर भी चाइना के मीडिया में भी ना आपको पीएम मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग इसकी बातचीत मिलेगी और कुछ कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा. मैं कई अमेरिकन को देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो कह रहे हैं कि इस फोटो से हमको पता लगता है कि यूएस फॉरेन पॉलिसी कितनी बड़ी फेलियर रही है अंडर डोनाल्ड ट्रंप. ट्रंप का काम था कि इंडिया को एज ए फ्रेंड हम अपने पास रखते, धीरे धीरे रशिया के साथ जो वॉर है यूक्रेन वाली वो समाप्त करते और चाइना को आइसोलेट करना था. मेन ट्रंप का काम था कि चाइना को अकेला करना था. उल्टा यहाँ पर सब कुछ रिवर्स गियर में चला गया. ट्रंप ने हिट कर दिया इंडिया को टैरिफ्स के साथ. यूक्रेन का इशू एस्केलेट हो चुका है और अब आज के समय इंडिया, चाइना, रशिया ये तीनों एक साथ खड़े हैं. और मोस्ट प्रॉब्ली जैसे आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था, डोनाल्ड ट्रंप मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया को विजिट भी नहीं करने वाले क्वाड समिट के लिए. क्वाड का होगा भी क्या, आई डोंट नो. मैं आपको बता दूं, इससे पहले आप अगर इतिहास में जाओगे तो एक यूएस प्रेसिडेंट आ चुके हैं जिन्होंने पूरे क्वाड को ही ठंडे बक्से में डाल दिया था, ओबामा. तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड ऑनेस्टली अनलेस कोई आप कह लीजिए इमरजेंसी एक्शन लिया जाता है. क्वाड लग रहा है कि ठंडे बक्से में जाने वाला है. और इधर आप देख पाओगे अगेन, मैं जो रिएक्शंस देख रहा था ना अमेरिकन्स के, जेन्युइन अमेरिकन्स के, रियल अमेरिकन्स हु हैव बीन लिविंग देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और अपने कंट्री की केयर करते हैं, ये लोग भी आज के समय यहाँ पे लिख रहे हैं, दिस इज व्हाट ट्रम्पिज्म डज, इट ड्राइव्स आवर एलाइज, एनिमीज, एडवर्सरीज क्लोजर टुगेदर. तो यूएस में देखिए ट्रम्प को काफी भला बुरा बोला जा रहा है. जॉन बोल्टन जो यूएसए के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, इन्होंने भी रिसेंटली बोल दिया कि ये जो इमेजेस, ये जो वीडियो सामने आई है, दिस इज बैड न्यूज फॉर द वेस्ट. इधर यहाँ पे ये क्लिप है, ये देखिएगा, इससे आप समझ पाओगे. देखो ये जो सेंटिमेंट है ना, ये ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेट्स में है या फिर ट्रम्प के जो प्रतिद्वंदी है उनमें है. अक्रॉस यूएस आपको मिलेगा, चाहे वो रिपब्लिकन्स हो, प्रो ट्रम्प हो, एंटी ट्रम्प हो, हर जगह सबको यहाँ पे इस बात की कंसर्न है कि चाहे बुश थे, ओबामा थे, बाइडन थे, सबने धीरे धीरे इंडिया यूएस रिलेशंस को इंप्रूव ही किया था. हम यहाँ पर पीछे क्यों जा रहे हैं? वाई आर इन्होंने भट्टा सा बिठा दिया. यहाँ पे आप सुन पाओगे. In particular, trying to wean India away from its Cold War attachment to Soviet Union, Russia, buying sophisticated weapons from them, and cautioning India on the danger posed by China. Instances, this has been referred to as the League of Authoritarian Gentlemen or a Dictators Club, but it's somewhat upended now, isn't it, when you see people like Narendra Modi attending too? What do you make of his attendance? Well, there's a lot of bad news here, very little good news. The West has spent decades, U.S. in particular, trying to wean India away from its Cold War attachment to Soviet Union, Russia, buying sophisticated weapons from them, and cautioning India on the danger posed by China. This is symbolized by what's called the Asian Security Quad, Japan, India, Australia, and the United States. A lot of effort to make India
more amenable to cooperation with these countries. Donald Trump in the past weeks has essentially upended that, and for a variety of reasons now sent India back toward Russia to grow closer to China, and just shredding these decades of efforts to try and change that alignment. I'm not saying this can't be fixed, but it's going to take a lot of work, and I don't see it starting anytime soon. तो साफ साफ इन्होंने यहाँ पर बोला है कई सिस्टम हिला ही दिया अलाइनमेंट को डोनाल्ड ट्रम्प ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये कह रहे हैं अब इसको क्या फिक्स कर पाना इम्पॉसिबल है। फिक्स ये हो सकती है बट लगता नहीं है कि ट्रम्प उस तरफ कि हाल फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रम्प आज के समय प्रेशर फेस कर रहे हैं अपनी जनता से कि ये क्या कर दिया है, इंडिया तो बिल्कुल रशिया और चाइना के साथ खड़ा हो गया है, हमें तो इनको आइसोलेट करना था, आप तो इनको और ज़्यादा इकट्ठा लेकर आ रहे हो। इसके रिस्पॉन्स में ट्रम्प ने आज ये ट्वीट करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे ट्रम्प ने ये ट्वीट करी है जिसमें बहुत सारा झूठ मिलेगा आपको। ट्रम्प ने यहाँ पर ये लिखा है, ये बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। अब देखो जब आपको हर जगह से आलोचना मिल रही है, अपनी पार्टी से, डेमोक्रेट से, आम जनता से, तो आप यही बोलोगे कि देखो मैं जो कर रहा हूँ ना बहुत कम लोग समझ पाते हैं, बहुत ही स्पेशल हाई आईक्यू वाले लोग होते हैं वही समझ पाते हैं इशू क्या है। और वो बात क्या है यहाँ पे कहते हैं बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं कि वी मतलब कि यूएसए बहुत ही कम बिजनेस करता है भारत के साथ। अब ये एक नंबर का झूठ है, दिस इज सच अ बिग लाई। और मुझे इतना अजीब लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट ऐसा बोल के रह सकते हैं। मैं आपको इसका एविडेंस दिखाता हूँ। ये मैं आपको यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट दिखा रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस ब्यूरो की .gov वेबसाइट है, कोई भी इसको सर्च कर सकता है। गूगल आप अगर करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स सेंसस और यहाँ पे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर दिसंबर 2024 का डेटा आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। नाउ अगेन ये दिसंबर 2024 तक का डेटा है। बाद में अब ट्रम्प ने जो ये टैरिफ लगाने स्टार्ट कर दिए उसके बाद क्या होगा वो देखना होगा, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। यहाँ तक आप अगर देखो तो यूएसए के जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनमें भारत आता है। इंडिया रैंक 10 में आपको मिलेगा, बिल्कुल यूनाइटेड किंगडम के पास में। $130 बिलियन का इंडिया यूएस ट्रेड आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप अगर ये पूछे कि हम टॉप 1-2% पे क्यों नहीं है, वो तो देखिए जो यूएसए के जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं वही होंगे। मैक्सिको टॉप पे है, कनाडा रैंक 2 पे आपको मिलेगा, फिर चाइना, जर्मनी, जापान, बाकी सब कंट्रीज हैं। आप लोग यहाँ पे एक बात नोट करिएगा, फ्रांस से ज़्यादा ट्रेड है इंडिया और यूएसए का। और ना सिर्फ ट्रेड है, ये जो लिस्ट है ना यहाँ पर 15 देशों की जो ये है, ये सबसे ज़्यादा बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स है यूएसए के, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस हैं यूएसए। अगर 15 जो टॉप कंट्रीज है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है उसमें भी आप अगर देखो तो इंडिया आपको दिख जाएगा। इंडिया आपको कॉन्स्टेंटली इस लिस्ट में बार बार दिखेगा। 193 कंट्रीज हैं दुनिया में, उनमें से जो टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं यूएसए के लिए रिगार्डिंग ट्रेड, ये यहाँ पे आपको मिलेगी, उनका डेटा यहाँ पे आपको मिलेगा। अब किस बेसिस पे ट्रम्प कहते हैं कि इंडिया यूएस तो ना बहुत कम ट्रेड करते हैं, आई डोंट नो, मतलब दिस इज अ लाई, झूठा साफ। वो क्या है, किस बेस पे बोलता है मुझे ये नहीं समझ आ रहा। इन अदर वर्ड्स दे सेल अस मैसिव अमाउंट ऑफ गुड्स, देयर बिगेस्ट क्लाइंट, बट वी सेल देम वेरी लिटिल until now a totally one-sided relationship। अब प्रॉब्लम देखें यहाँ पर यही है, डोनाल्ड ट्रम्प ना लिटरली एक प्रोपागेंडा मतलब फैलाने वाले आदमी की तरह बात कर रहे हैं, बिना कोई नंबर दिखाए, कोई स्टैटिस्टिक्स दिखाए। आम अमेरिकन जिसको इतनी नॉलेज नहीं है डेटा की, वो ये सब पढ़ेगा, उसको लगेगा कि जो 193 कंट्रीज है ना उनमें पक्का इंडिया की रैंक आती होगी 150-160 के आसपास। इंडिया के साथ हम बहुत ही कम ट्रेड करते होंगे और इंडिया सिर्फ हमें एक्सपोर्ट करता होगा, तभी ट्रम्प ये सब बोल रहे हैं। जबकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हम लोग यूएसए के जो डिजिटल गुड्स हैं उनको भी काउंट करते नहीं है। ये आज के समय जो यूएस कंपनीज हैं, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अभी आप देखोगे एक्स भी बहुत जल्द इंटरनेट बेचेगा इंडिया में, स्पेस एक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो इंटरनेट बेचेगा इंडिया में। ये सब चीज़ें को हम अभी काउंट करते ही नहीं है। मगर ट्रम्प अपने लोगों को ये बता रहे हैं, ये जो मैसेज है बाय द वे, ये इंडियंस के लिए नहीं है ना रशियंस के लिए, ये मैसेज अमेरिकन जनता के लिए जो डोनाल्ड ट्रम्प को आज के समय क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया के साथ रिलेशंस क्यों खराब कर रहे हो। तो उनको ये चूरन यहाँ पे ट्रम्प ने बेचा है कि इंडिया के साथ एक तो ट्रेड कम, उसके अलावा वन साइडेड रिलेशनशिप, इंडिया तो हमसे वेपन भी नहीं परचेज करता। लिटरली यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने ये लिखा है, द रीजन इज दैट इंडिया हैज़ charged us until now high tariffs. It has been totally a one-sided disaster. Also, India buys most of its oil and military products from Russia. Very little from US. वेरी लिटल तो बड़ी एक अजीब सी स्टेटमेंट है। मैं इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, हम लोग आज के समय वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स ऑफ यूएस डिफेंस इक्विपमेंट हैं। हमसे ऊपर देखिए वही देश होंगे जिनको यूएस सब्सिडी में ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है, यूक्रेन हो गया या फिर यूरोप में कुछ जो देश हैं
उनको आप काउंट कर सकते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स ऑफ यूएस डिफेंस इक्विपमेंट। तो ये सारी बातें ट्रम्प बोल रहे हैं बिना स्टैट्स के, बिना फैक्ट्स के। ये देख के मुझे चिंता ये भी होती है, ट्रम्प आप कह लीजिए जिद पे अड़ चुके हैं। कई बार होता है ना, एक आदमी फैक्ट्स, लॉजिक वगैरह सब कुछ इग्नोर करके जिद पे अड़ जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। इससे एक संकेत ये भी मिलता है कि अनलेस ट्रम्प पे कोई हैवी प्रेशर नहीं डाला जाता, ट्रम्प अपना जो कोर्स करेक्शन है ये करेंगे नहीं। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मेरा मानना ये है कि कहीं ना कहीं इंडिया को जो एग्रीमेंट्स हमने साइन किए थे यूएसए के साथ, थोड़ा सा वहाँ पर भी पीछे जाना चाहिए। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कई एग्रीमेंट्स को लेकर अगर मान लीजिए हम अनश्योर हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये एग्रीमेंट साइन करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ग्रेट टाइम टू से यू नो व्हाट, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प बहुत हॉस्टाइल है अगेंस्ट अस, हम कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे इस एग्रीमेंट के साथ। एक बहुत ही अच्छा स्टेप हो सकता है, बट अगेन देखना होगा इंडिया ये करता है नहीं करता। बट आगे डोनाल्ड ट्रम्प खुद ही अपनी तरफ से ये बात ऐड कर देते हैं, दे मतलब कि इंडिया ने अब ऑफर किया है ट्रम्प को कि ये टैरिफ्स कट कर देंगे टू नथिंग। एक और बहुत बड़ा झूठ। मेन इशू यहाँ पर यही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम यूएसए के प्रोडक्ट्स को एंट्री देना ही नहीं चाहते, कट करना तो छोड़िए। और डोनाल्ड ट्रम्प को ये बात भी चुभ रही है कि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में यूएसए के प्रोडक्ट्स को एंट्री ही नहीं मिलेगी, या फिर अगर मिनिस्क्यूल मिलती भी है तो बिल्कुल ना के बराबर मिलेगी। फिर अपने आप यहाँ पे एक चीज़ ऐड करते हैं, बट इट्स गेटिंग लेट फॉर व्हाट, दे शुड हैव डन सो ईयर्स अगो। जस्ट सम सिंपल फैक्ट्स, अगेन ये फैक्ट्स नहीं है, दीज आर ऑल स्टेटमेंट्स जो आराम से आप फैक्ट्स से काउंटर कर सकते हैं। फैक्ट चेक अगर होएगा तो देखिए कि इस बार की ट्वीट में थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर ऐसा कुछ करके बोला नहीं इन्होंने। यहाँ पर ट्रम्प काफी सीरियस साउंड कर रहे हैं, कैपिटल कैप्स लॉक को ऑन करके इन्होंने कोई वर्ड यहाँ पे टाइप किया नहीं है। ट्रम्प आज के समय ग्रेविटी समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। ट्रम्प को ये भी पता है कि जिस दिशा में ये इंडिया यूएस रिलेशंस को लेके जा रहे हैं, एक साल अगर ऐसा ही चला गया ना, तो उसके बाद इंडिया यूएस रिलेशंस में वापस रिकवरी कर पाना, रिपेयर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ी सी एक सॉफ्ट टोन यहाँ पे दिखा रहे हैं, अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और रेयरली मैं देखता हूँ कि ट्रम्प कुछ ट्वीट करते हैं, बाद में जेडी वैंस और बाकी जो इनके मंत्री है सेम ट्वीट को फैलाते हैं। तो जेडी वैंस ने भी आपने देखा होगा यहाँ पर सेम ट्वीट को फैलाया है। मार्को रूबियो जो यूएसए के आज के समय विदेश मंत्री हैं, उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है इस महीने कि इंडिया यूएस जो रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप है, उसको हम प्रमोट करेंगे। जो अच्छे पॉइंट्स हैं इंडिया यूएसए के, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो थोड़ा बहुत इन्होंने डैमेज कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। बट आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा सा और वेट करेंगे जब तक इंडिया यूएस रिलेशंस का जो डैमेज है ये नॉन रिकवरेबल हो जाता है कि अब रिकवरी करना भी बहुत ही मुश्किल है, तब तक लगता नहीं है कि ट्रम्प का टाको होने वाला है। इवेंचुअली टाको होगा, बट माइट टेक अ लिटिल लॉन्गर। और फाइनली यहाँ जिस राह पर ट्रम्प निकला था वो बैकफायर कर गया। मतलब उसने रास्ता जो देखा था उसको लगा ये रास्ता बढ़िया है, लेकिन आगे जाके पता लगा ये तो पुल में तो गैप है, ये तो गलत कर दिया। उसने जिस तरीके से जो प्लान करा, उसने सोचा इस पे टैरिफ इतने, इस पे टैरिफ इतने, हमारी कमाई ही कमाई होगी, हर एक चीज़ बढ़िया होगी। लेकिन उसको ये नहीं समझ आया कि आपको एकदम से आप कुछ नहीं कर सकते। और इसने मतलब लॉजिक, बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो जो स्टेटमेंट थी बहुत लॉजिकलेस दी। कभी कहता है कि हम इनसे बिजनेस अच्छा नहीं करते इसलिए टैरिफ ठोक रहे हैं इनके ऊपर, हम कम बिजनेस करते हैं। फिर कभी कहते हैं रशिया का ऑयल ले रहे हैं तो इसलिए हम टैरिफ ठोक रहे हैं। अरे भाई एक माइंडसेट तो बना के चल लो। नहीं, ये रशिया से ऑयल लेना है, इन्होंने फोर्स किया। रशिया यूक्रेन वाला तो मैटर ही जा चुका है। रशिया से ऑयल लेने के लिए इन्होंने कहा कि बैलेंस बना रहेगा, वरना अगर रशिया का ऑयल नहीं बिकेगा तो जो ऑयल की प्राइसेस हैं, फिर जितने भी लोग फिर एक ही चीज खरीदेंगे, मान लो एग्जांपल, कम ऑप्शन कम हो जाएंगे ना, क्योंकि रशिया बहुत बड़ा वो है, एक्सपोर्टर है ऑयल का। अब मान लो इंडिया बहुत बड़ा इंपोर्टर है ऑयल का, और इंडिया अगर वहां से नहीं लेगा और रशिया का ऑयल फिर धरा का धरा रह गया, तो फिर भाई बाकी जगह जहां से लिया जाएगा, वो कहते हैं ना कि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, तो रेट बढ़ जाएंगे चीजों के। तो उन्होंने कहा नहीं, हर ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में रेट सही रहे, तो इसलिए आप रशिया का ऑयल ले लो। तब तो तुम अपने हिसाब से चले, तब तुम्हें ये था कि महंगाई ना हो जाए, और अब तुम चले अपने रास्ते पर। एक बार ना इंटेलिजेंट अपने आप को कहता है ये देश बहुत ज़्यादा, तो इनको अपनी फैक्ट्स भी चेक करने चाहिए। अपना इन्होंने हिस्ट्री में भी, पिछले दूर की हिस्ट्री नहीं कह रहा मैं साल 2 साल 3 साल की हिस्ट्री कह रहा हूँ कि क्या स्टेटमेंट आती थी और किस तरीके से बौखलाहट में इन्होंने करा है। फिर कभी काउंटर करते हैं कि हम देखो हम बहुत कम ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ, फिर कभी हम रशिया वाला मुद्दा है, फिर ये पता है ना भैया, इन्होंने रिश्ता बहुत खराब कर दिया है और इस रिश्ते को सुधार तो ये लेंगे, लेकिन इंडिया को ना एक लेसन इन्होंने ये दे दिया है, खासकर चाइना के साथ। अभी एक और चीज़ हमने जो नोटिस करी, बोइंग के पार्ट्स रोक दिए थे, और फिर कल को
अबे यार हमें कहते हैं फाइटर जेट ले लो, ले लेंगे, और जब इंडिया जब पिटाई करने जाएगा पाकिस्तान की तब कह देंगे जी हम सर्विस करेंगे नहीं इनकी, या ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, अगर तुमने पाकिस्तान की पिटाई करी तो हम पार्ट्स नहीं देंगे इसके। वाह भैया, अबे हथियार भी तुमसे ले और Trust कर ही तुमसे नहीं पूछ के सकते। चलाएं वो चीज़ भी। हाँ। बहुत मतलब इन्होंने बहुत हौच पौच कर दी चीज़ें, वो कहते हैं ना गुड़ गोबर कर देना, हाँ। इनने भट्टा बिठा दिया रिलेशनशिप का। और इस टाइम पर अब ये कितनी भी कोशिश कर ले, अभी हाल फिलहाल तो इंडिया इनके साथ वो कहते हैं ना कि मनाने आते तो जब इंसान को बुरी लग जाती बात वो एकदम से मानता भी नहीं है। बहुत पेचीदा मामला चल रहा है, और यहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि एटलीस्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया रशिया चाइना के रिलेशंस हाँ, बेटर होने better। के उस पर आ चुके हैं। आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।